नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ प्रिपरेशन पे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हमने नेवी एमआर के लिए जो टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे हम वीडियोज़ बाई वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। आज हम इंडियन रिवर के बारे में टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं, कल और 15 लेके आएंगे। यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके अंदर का ही बनने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिमालय पार की नदियाँ है। जो हिमालय पार की नदियाँ है वो है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु एवं सतलज। अगला है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। यहाँ पर लंबाई के तौर पर पहले सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, बाद में गोदावरी आती है, फिर ब्रह्मपुत्रा और फिर नर्मदा आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नैगण्य दो नदियां हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो ये गंगा नदी पर है। और ये किस स्टेट में है, तो ये पटना में है। इसका जो नाम है वो है महात्मा गांधी सेतु पुल। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा ये जो नदियां है ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है तिब्बत तथा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। आगे अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्रा की, यह लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है, तो स्रोत स्थित है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जिसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता हो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो माजुली जो द्वीप है, अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पे है, तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वो है बेतवा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो वो है सतलज। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, तो कोसी जो नदी है एक विनाशक नदी कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है, वो है नर्मदा एवं सोन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? वो कोसी नदी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, जो लूनी नदी है वो लवन नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी बेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ताप्ती नहीं, नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ये जो नदियाँ दी है उसमें से कौन सी एक भिन्न नदी है, यानी कि अलग है, वो नर्मदा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एचुरी नहीं बनाती है? तो वो जो नदी है वो महानदी है, जो कि एचुरी नहीं बनाती वो महानदी है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है शिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो गोदावरी नदी अमरकंटक से पठार से नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों उगमों से कौन सा ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहारे पर डेल्टा नहीं बनता? तो ताप्ती नदी के मुहारे पर डेल्टा नहीं बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों से विभाजित करती है? तो नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। इसे रोहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को रोहत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो गोदावरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जो त्र्यंबक गांव है ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां है? तो गोदावरी की वैनगंगा तथा पैनगंगा सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है वो गोदावरी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेते आएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कौन सा है? तो बाह्यगिरी पहाड़ियाँ है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कावेरी नदी। अगला है, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है कावेरी नदी का जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां पंचगंगा तथा दूध गंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक से
उद्गमित है तो वो है नर्मदा व सोन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।